हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे रियल नंबर्स चैप्टर से एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है वो एक रेशनल नंबर है। सो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर आपको पता है क्या होते हैं। रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू, पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स। पी और क्यू यहाँ पर कोप्राइम्स हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कोप्राइम्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर एक होता है, यानी एचसीएफ एक होता है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड। जब 5 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। और अब लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। ये 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये 5 इधर इनटू में है, इधर अपॉन में आ जाएगा। सो हम थ्योरम सेकंड से लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। 5 is a common factor of p. p square is equal to 5q square। लेट करते हैं p is equal to 5c। सो p स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। यह आ जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। जब हम इसे इसके डिवाइड में ले जाएंगे और ये कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे इसे c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। नाउ सेकंड थ्योरम से फिर वही लाइन रिपीट हो जाएंगी, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ क्यू। ये स्टेटमेंट सेकंड है, वो स्टेटमेंट फर्स्ट थी। सो हम लिखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड says 5 is a common factor of p and q, बट हमने माना था p and q are co-primes, p and q are co-primes। सो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, here comes कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स जो हमने शुरू में माना था वो गलत था, हम एक्सेप्ट करते हैं। सो हम लिखेंगे our assumption was wrong, अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर ही है। नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। सो हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ रेशनल। यहाँ हम लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और जब भी हम इम्प्योर इरेशनल नंबर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर p एंड q इंटीजर्स होते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0।
ये आ जाएगा, हमें अंडर रूट 5 को अलग करना है। सो 3 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू -2√5। ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस को जाएगा, ये प्लस का है ना इधर। सो हम लिखेंगे अब -2 को अपॉन में लाएंगे, 3/-2 माइनस प्लस हो जाएगा ये p/2q इज इक्वल टू √5। ये इंटू में तो इधर आके ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा सिंपल करके लिख सकते हैं बस, p/2q माइनस 3/2 इज इक्वल टू √5। अब ये हुआ इधर वाला LHS, ये RHS। अब हम जानते हैं P, 2, Q, 3 और 2 ये सब इंटीजर्स हैं। P, Q, 3 एंड 2 आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स रेशनल होते हैं। सो ये रेशनल हो जाएगा, और √5 इरेशनल है, हमें पता है, ये इरेशनल हो जाएगा। सो हम एक लाइन लिखेंगे, अ रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, इक्वल टू इरेशनल। नीचे एक लाइन आ जाएगी, हम कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे कि अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत था। 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/√2 इज़ इरेशनल। अज्यूम करेंगे कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। सो लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज़ रेशनल। सो हम लिखेंगे, रेशनल के लिए आता है 1/√2 इज इक्वल टू p/q, और p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। p और q इंटीजर्स होते हैं जब हम इम्प्योर इरेशनल नंबर सोल्व करते हैं। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल से हो जाएगा √2 इज इक्वल टू q/p। LHS लेते हैं, ये RHS है। सो वी नो दैट √2 इज इरेशनल, और P और Q, P एंड Q आर इंटीजर्स। सो सभी इंटीजर्स नंबर रेशनल होते हैं, सो ये रेशनल हो जाएगा। और यहाँ एक लाइन आ जाएगी, अ रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। सो लास्ट में हम लिख देंगे कि आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत था। 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर। 1/√2 एक इरेशनल नंबर ही था। 7√5। सो वही लाइन लिखेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम 7√5 इज़ रेशनल नंबर। सो रेशनल के लिए आता है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल को, इज इक्वल टू p/q, एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इधर
अगर हम देखें तो √5 एक तरफ हो जाएगा और 7 इंटू में है तो इधर आकर अपॉन में चला जाएगा 7 सो अब हम देख सकते हैं ये LHS है इधर वाला और ये RHS है। √5 तो रेशनल है और ये सब इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। सो हम लिखेंगे रेशनल। यहाँ जगह कम है, आप एक लाइन लिख लेना, अ रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। लास्ट लाइन लिखेंगे, अब assumption was wrong, 7√5 is irrational। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, 6 + √2। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसे भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज़ रेशनल। सो लिखेंगे 6 + √2, रेशनल को लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ आएगा P एंड Q आर इंटीजर्स। बेटा ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे। तो हमें पता है कि इम्प्योर इरेशनल नंबर में हम P एंड Q को इंटीजर्स मानते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जब प्योर इरेशनल नंबर आता है तो P और Q कोप्राइम्स होते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। √2 इधर रह जाएगा इज़ इक्वल टू P/Q -6, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये LHS, ये RHS। सो LHS हो जाएगा इरेशनल और ये ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। सो हम लिख सकते हैं एक पॉइंट, अ रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल, नेवर बी इक्वल टू रेशनल। और हम देख सकते हैं LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आवर assumption was wrong। 6 + √2 इज़ इरेशनल नंबर। मतलब हमने मान लिया है कि 6 + √2 इरेशनल नंबर ही है।